क्रोध हमें कभी नहीं आना चाहिए और जब आ भी गया तो उस टाइम हमें शांत रहना चाहिए, नहीं तो इसके काफ़ी नुकसान होते हैं, जो हम अक्सर झेलते रहते हैं। और आज की जो पीढ़ी है, आज जिस तरह से लोगों में क्रोध बह रहा है, जिस तरह से लोगों में क्रोध समाया हुआ है, जिस तरह से लोगों में क्रोध कण-कण में बसा है, इस टाइम हम काफ़ी अलग ही दिशा में चल रहे हैं। अगर हम क्रोध ही करते रहेंगे तो हमें हमारा मस्तिष्क या दिमाग हमें जो काम करना है, उसे करने के लिए हमें सही राह सोचने का या विचार करने का अवसर नहीं देगा। अगर हम क्रोध में ही काम करेंगे तो हमें ये सब बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा और हम जो भी काम करेंगे क्रोध में, और क्रोध में किया हुआ काम, हर काम जो गलत, असफल ही होता है। तो हमें क्रोध आता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें क्रोध आए, हमें सबसे पहले शांत होना है। या फिर हमें कोई क्रोध दिला रहा है या कोई हमें उकसाता है, तो हमें उसे इग्नोर करना है, ना कि उससे बहस करनी है। कुछ भी बोले, ज़्यादा बातें ना करना और उससे ज़्यादा बहस नहीं करना। जैसे ही आप इस रास्ते पे चलना चालू करोगे तो आप ही सोचो कि इसका क्या रिजल्ट होगा। अब आपके पास आप ही के रिजल्ट हम आपको शो करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब क्रोध आने पे या फिर क्रोध हमें कोई दिला रहा है या उकसा रहा है, तो हम पहले इसमें हम उससे ना ही कोई जवाब देते हैं, ना ही उसके बातों का बुरा मानते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ना हमें कोई नुकसान होगा, ना उस इंसान को जो हमें क्रोध में गाली दिए जा रहा था या फिर हमसे बदतमीजी टाइप बात कर रहा है। तो इसका हम दोनों पे कोई असर नहीं हुआ। उनको जो क्रोध करने वाला है, जिन्होंने हमें गाली दी है, उनको शायद अच्छा लगा होगा कुछ समय के लिए, पर हमने उस बात का ना ही उसे जवाब दिया, ना ही कुछ। अभी इसी प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। अगर जो क्रोध करने वाला आदमी है और आपको हमेशा उकसाता है और उसी का जवाब आपने दिया उसी टाइम, तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया हो सकती है? यहाँ पे एक प्रक्रिया हो सकती है जो कि वह जगह पे ही एक झगड़ा हो सकता है आपका, और गुस्से गुस्से में ही आपके हाथों से कुछ भी हो सकता है, या फिर आप इसे काफी मारपीट भी कर सकते हैं, या फिर बहुत कुछ हो सकता है। ज्यादा कुछ होने पर आपको शायद जेल भी जाना पड़े। ये सब हो सकता है। पर यही हमने आपको जो बताया कि अगर हम बिना सुने अपने रास्ते पे जाते हैं, तो ना उन्हें हानि होगी जो क्रोध करने वाला है, और ना हमें हानि होगी जो हमें उकसाने का काम कर रहा है। तो अब हर बार कोई बोले तो हमें नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो भी क्रोध में बातें कर रहा है उससे तो हमें थोड़ा दूरी रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहिए, या फिर आपको इतनी समझ चाहिए कि आप में वो क्षमता हो कि आप सही इंसान चुने। अपने डेली लाइफ में सही इंसान चुनना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि
सही इंसान का मतलब आपका लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ। सही इंसान का मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी में हर दिन ऑफ़िस में हो या आपके काम पे हो या फिर आपके घर के पास या आप किसी पे भी कहीं पे भी हो, आपके दोस्त मित्र, इनसे ऐसे दोस्ती ना करें जो कि आपको हानि पहुँचाए। आप समझदारी से काम लो और आपको अगर पसंद आते हैं कोई तो ही आप बात कर सकते हो। तो ऐसे लोगों से शायद दूरी बनाओ और जो अच्छे हैं उनकी संगति करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको काफ़ी सही रहेगा और आप जीवन में काफ़ी आगे जाने का हो सकता है यहाँ पे चांसेस, क्योंकि संगति भी अच्छी खासी दोस्त होती है। तो आपको हमने तो दोनों रास्ते बता दिए, अब आपको चलना है उसी रास्ते पे। चलिए।